Matrimony.com मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो मार्केट के अंदर बहुत टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। मैट्रिमोनियल सर्विसेज से प्रोवाइड करते हैं मैच मेकिंग की। अब इन्होंने क्या करा, 2022 के अंदर एक ऐप लॉन्च कर दी जोड़ी नाम से। वो ऐप मार्केट के अंदर वायरल होने लगी। एक कॉम्पिटिटर और था इनका, जोड़ी 365.com। अब क्या है, वो 2009 से मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा था। जैसे ही उन्होंने इस एप्लीकेशन को देखा, तुरंत उन्होंने लीगल एक्शन लिया और कहा कि यहाँ से कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है। जो हमने 10-15 साल मार्केटिंग करके, ब्रांडिंग करके, पैसा खर्च करके ब्रांड वैल्यू डेवलप करी है, ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाया, तो वहाँ से हमारे ब्रांड का डायल्यूशन हो सकता है। और तुरंत इन्होंने लीगल एक्शन लिया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ स्टोरी कहाँ से शुरुआत हुई थी। अक्टूबर 2021 में Matrimony.com ने जोड़ी नाम से मैच मेकिंग का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। ये बेसिकली इंडियन यूजर्स को टारगेट करने के लिए रखा गया था, जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, लोकल लैंग्वेजेस को टारगेट किया जा रहा था। जोड़ी 365 का कहना था कि हम प्रायर यूजर हैं, 2009 से हम ब्रांड को यूज कर रहे हैं, हमारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और कंटिन्यूसली हमारा बिजनेस ऑपरेशनल है और हमारे रेवेन्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे इनका कहना ये सिंपल था कि देखिए, जोड़ी और जोड़ी दोनों बोलने में सिमिलर है, हम एंड में 365 लगाते हैं और यहाँ से स्पेलिंग भी लगभग सेम है, गुड्स भी सेम है, मीनिंग भी सेम है, अपीयरेंस भी सेम है। तो कस्टमर का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर और हमारी ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। हो सकता है कोई ब्रांड या कस्टमर मार्केट के अंदर ऐड देखे जोड़ी 365 का और सर्च करके जोड़ी के ऐप पे चले जाए, उनकी वेबसाइट पे चले जाए। Matrimony.com का डिफेंस ये था कि जोड़ी जो है वो एक यूनिक नेम नहीं है, ये एक इंग्लिश वर्ड या एक हिंदी वर्ड है, आप ऐसा कह सकते हो। और प्लस ये कपल और पेयर के लिए इंडिया में यूज़ किया जाता है। कहते हैं ना, जोड़ी अच्छी है तो। और उन्होंने सर्च रिजल्ट्स भी दिए कि भैया देखो, इंडिया के अंदर 250 से ज़्यादा वेबसाइट्स जोड़ी वर्ड को मल्टीपल जगह पे यूज़ करती है और इतनी मोबाइल एप्लीकेशंस पे जोड़ी वर्ड यहाँ यूज़ हो रहा है। तो अगर जोड़ी कंपनी को एक एक्सक्लूसिव राइट दे दिया जाएगा तो किसी भी ब्रांड कंपनी को जोड़ी वर्ड यूज़ नहीं करने देंगे, जो कि एक बहुत कॉमन हिंदी वर्ड है। जहाँ जोड़ी हम कहते हैं कि भैया कपल बहुत अच्छा लग रहा है, जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कपल इंग्लिश वर्ड हो गया, जोड़ी उसका हिंदी वर्ड हो गया। अब इस जोड़ी 365 ने 1 करोड़ का क्लेम भी किया था लोअर कोर्ट में, कहा था कि हमें 1 करोड़ भी दिलाया जाए, बट कोर्ट ने उसको कंसिडर नहीं किया Matrimony.com में। बट Matrimony.com लोअर कोर्ट के अंदर केस को हार गए। जो लोअर कोर्ट के अंदर जज था कॉमर्शियल कोर्ट का, उन्होंने कहा कि जोड़ी 365 जो ब्रांड है और जो जोड़ी है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर। तो वहाँ पे Matrimony.com वाले हार गए थे। फिर ये मैटर सिंगल बेंच मद्रास हाई कोर्ट के अंदर चला गया और वहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के जो सिंगल जज सर थे, उन्होंने जोड़ी 365 के सूट को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने क्लियरली कहा यहाँ पे बैठ के कि जोड़ी जो है वो एक कपल का हिंदी वर्ड है, ईजी वर्ड है। बहुत टाइम से इस वर्ड को बहुत लोग यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशंस, हर जगह हमको मिल जाएगी। यानी इस स्टेज के ऊपर Matrimony.com को अच्छा खासा बेनिफिट मिला। फिर उसके बाद जो अपोजिट पार्टी है जोड़ी 365, उन्होंने तुरंत डिवीजन बेंच के सामने इस डिसीजन को चैलेंज किया और फाइनली डिसीजन ये निकल कर आया कि जोड़ी 365 जो ब्रांड नेम है वो 2009 से ऑपरेट हो रहा है मार्केट के अंदर और जोड़ी ब्रांड नेम से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ट्रेडमार्क डाइल्यूशन हो सकते हैं, ब्रांड वैल्यू, गुडविल डाइल्यूशन हो सकते हैं। तो वहाँ पे ये केस को लूज कर गए। फिर इसकी अपील सीधा गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहाँ पे Matrimony.com वालों का ये कहना था कि हमारा ब्रांड नेम हम 4 साल से यूज़ करते आ रहे हैं, प्लस जोड़ी जो है वो एक्सक्लूसिवली सामने वाले के पास रजिस्टर्ड नहीं है, सामने वाले के पास रजिस्टर्ड है जोड़ी 365। प्लस अमित सिब्बल जो कि इनके वकील थे Matrimony.com के, उन्होंने कहा था कि इनका ट्रेडमार्क क्लास 45 में रजिस्टर्ड नहीं है, इनका ट्रेडमार्क क्लास 35, 38 एंड 41 में रजिस्टर्ड है, जो कि रिलेटेड क्लास है। जो मेन क्लास है मैट्रिमोनियल सर्विस प्रोवाइड करने की, वो क्लास 45 है, उनमें इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये उनका मेजर आर्ग्यूमेंट्स था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा और सुना जोड़ी वर्ड के ऊपर। बहुत ध्यान से उन्होंने एनालिसिस करा कि कंफ्यूजन हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि काफी टाइम से जोड़ी 365 इस ब्रांड नेम को यूज कर रही थी। मतलब वो 2009 से यूज कर रहे हैं, तो मोटा मोटा आज के टाइम में देखा जाए तो 17 साल हो गए इस मैटर को। भोपाल सुप्रीम कोर्ट ने भी जोड़ी 365 की तरफ से अपीयर हुआ है। उनका ये कहना था कि ओवरऑल दोनों मार्क सेम है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। 2009 से ब्रांडिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, ब्रांड वैल्यू जनरेशन हो रहा है, इजिली वेबसाइट मार्केटिंग कंज्यूमर्स के सामने अवेलेबल है और जोड़ी जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। बट जोड़ी 365 ने एक ये भी क्लेम कर दिया कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि हम जोड़ी जो वर्ड है, जो डिवाइस मतलब जो ब्रांड नेम है जोड़ी, इसका कोई एक्सक्लूसिव ट्रेडमार्क फाइल नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ध्यान से देखा और इससे इंडिकेशन ये भी जाता है कि अगर आप जोड़ी वर्ड पे सोलो इंटीग्रेशन नहीं लेना जा रहे तो आप सामने वाले को रोक क्यों रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि जोड़ी से हमें डिस्प्यूट पैदा हो रहा है, हमारे ब्रांड को नुकसान हो रहा है, कस्टमर को कंफ्यूजन हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम इसका एक्सक्लूसिव ट्रेडमार्क भी नहीं लेंगे, जोड़ी वर्ड को हम छोड़ रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि Matrimony.com जोड़ी वर्ड को यूज ना करे, इससे ये निकल कर आता है। तो ये सिंपल से एनालिसिस थे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल पॉइंट्स इस केस से काफी चीजें समझाना चाहता हूँ। पहली चीज,
अपने ट्रेडमार्क को मल्टीपल क्लास में रजिस्टर्ड करना। और देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, फाइनली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन में डाल दिया कि दोनों पार्टीज आपस में तय कर ले, क्योंकि 4 साल से वो लीगल बैटल लड़ते हुए आ रहे हैं। मैट्रिमोनी.com ने प्रपोजल दिया है कि हम जोड़ी मैट्रिमोनी इसको चेंज कर लेंगे, बट उसमें भी टाइम लगता है, रीनेम लगता है, ब्रांडिंग लगती है, एसईओ में चेंज होता है, मार्केटिंग में चेंज होता है, डिजिटल असेट्स में चेंज होता है, डेटा में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उसमें उनको टाइम लगेगा। फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल कर आया इस चीज़ के अंदर, इसका ध्यान रखना। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक ब्रांड इतने समय से मार्केटिंग कर रहे हैं शादी.com में, कल को शादी.com प्रो लॉन्च कर देगा या शादी प्रो लॉन्च कर देगा या शादी सेकंड लॉन्च कर देगा, थर्ड लॉन्च कर देगा, फोर्थ लॉन्च कर देगा, आगे पीछे लगा के वो कह देगा शादी तो एक हिंदी वर्ड है और इंग्लिश वर्ड इसका मैरिज होता है, तो यहाँ पे है ना जो एक कॉमन वर्ड आ गया, यहाँ पे 100,000 यूजर्स हैं, अभी 20 साल से अनुपम मित्तल चला रहे हैं, उस समय क्या फर्क पड़ता है। कल को नौकरी.com को कॉपी बना देगा कि बेस्ट नौकरी.com या फिर हाईएस्ट नौकरी.com, लोवेस्ट नौकरी.com, ऐसे कर करके वो पोर्टल लॉन्च कर देगा मार्केट के अंदर। फिर कल को रिलायंस का वर्ड भी कॉपी कर लेगा। अब रिलायंस ने तो 40-50 साल से ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ब्रांड वैल्यू, गुडविल जनरेशन, रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो ये मैटर इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि जोड़ी 365 एक चीज़ तो 2009 से वो ऑपरेट करते आ रहे हैं, प्लस जो क्लेम है कि स्पेसिफिक क्लास 45 में रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका मैं अपने ऑडियंस को भी क्लियर कर देता हूँ कि भैया एक चीज़ समझना, अगर आपके ट्रेडमार्क 10 क्लास में रजिस्टर्ड है, किसी एक स्पेसिफिक क्लास में नहीं हो, कोर्ट से मार्केट के अंदर गुडविल, ब्रांड वैल्यू जनरेशन देखता है फर्स्ट यूजर कौन था, रजिस्ट्रेशन से एक प्रूफ होता है, इस चीज का ध्यान रखना। बट उसका फर्स्ट यूजर कौन है, गुडविल किसने जनरेट करी, और तीसरी चीज कस्टमर कंफ्यूज हो रहा ही नहीं हो रहा। आज मैंने गुडविल जनरेट कर दी, उसके बाद दूसरा कॉपी कर रहा है और उससे कस्टमर कंफ्यूजन हो रहा था, वहां पे इन्फ्रिंगमेंट एंड पासिंग ऑफ आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, मैं बिल्कुल ही विदाउट रजिस्ट्रेशन जा रहा हूं तो इन्फ्रिंगमेंट में नहीं जा सकता, देन आई हैव टू गो थ्रू द रूट ऑफ पासिंग ऑफ। तो ये दोनों में क्लियर अंतर होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स देखने वाली बात है फाइनल डिसीजन एंड क्या आता है इसके अंदर निकल के, क्योंकि अभी ये मैटर मीडिएशन के अंदर चला गया। मीडिएशन ये होता है कि दोनों पार्टीज आपस में बैठ के बात करें, एक कॉमन रूट निकाले ताकि इस मैटर को क्लोज किया जा सके। बट हाँ, जोड़ी एक कॉमन वर्ड है, बट बंदे ने 2009 से मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब कुछ करी है। अभी देखा जाएगा क्या उसको एक्सक्लूसिव ये वर्ड, कीवर्ड दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अगर आज के टाइम में आप इंग्लिश वर्ड लेके चल रहे हो जो कि यूनिक है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो उसके मल्टीपल वर्ड मार्क फाइलिंग भी आप कीजिए ताकि कंपटीशन उस ब्रांड नेम को लेके मार्केट के अंदर एंट्री ना कर पाए। क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड मार्क होंगे, उनका यूजर आपने शो कर रखा है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर उस वर्ड की आप ही कर रहे हो, तो आप एक्सक्लूसिव राइट्स उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो। जैसे फोन पे भारत पे का हुआ था, पे को लेकर डिस्प्यूट हो गया था, पी को कोर्ट ने ये कहा था कि फोन पे एज अ वोल रजिस्टर्ड है, सिर्फ पे रजिस्टर्ड नहीं है, वैसा वोल फोन पे रजिस्टर्ड है, इसलिए एक्सक्लूसिव राइट पे के ऊपर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे तो जोड़ी वाले एक्सक्लूसिव राइट फाइल करते जोड़ी के ऊपर 2009, 10, 11 में, जब भी वो ब्रांड चला रहे थे, एक जोड़ी नाम से अलग वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट के अंदर लॉन्च कर देते। तो यहाँ पे इनका जो क्लेम है वो जोड़ी 365 पूरा इनका ऐसा ट्रेडमार्क है, प्लस क्लास 45 को मैंने जो बताया इनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं है। आई होप आपके सारे डाउट्स, पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और केस स्टडी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कोई डाउट, क्वेश्चन रह गए, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।